बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हेड ऑन और मैं हूं मुनीफ फारूक। पाकिस्तान की सियासत का दर्जा हरारत का है कभी कम नहीं होता, बल्कि अब सर्दियां आ रही हैं तो शायद तवक्को ये की जा सकती थी कि हालात थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही काफ़ी नहीं थी कि अब एक और महाज खुल गया है और वो महाज खोला है इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने। और पंजाब हुकूमत का ये कहना ये है कि हमारी तनकीद या हमारा जवाब बिल्कुल भी गैर मुतवक्का नहीं था और ना ही नामौजू था, इसलिए क्योंकि जो तंज और के नश्तर हम पर बरसाए गए उसका जवाब फिर बिलाखिर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने देना ही था और उन्होंने जवाब दे दिया। अब एक नहीं, दो नहीं, 3-4 दिन तबातर से उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, तर्जुमान है, उनको बग़ैर नाम लिए हदफ तनकीद बनाया। और इशू ये है कि पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने इस पूरे मामले को एक मुख्तलिफ तरीके से देखा है और उनका ये कहना है कि हम ना किसी को ब्लैकमेल करना चाहते हैं, ना हम कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन जो आपने शहरी रहमान साहिबा की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने फरमाया कि हम कुछ तोड़ना नहीं चाहते, लेकिन हमारी सपोर्ट को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। ये मेरे ख्याल में एक बड़ा सीरियस पैगाम था। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि नहीं, अगर कोई मुझसे ये एक्सपेक्ट करता है कि मैं इस मामले में माफ़ी मांगूंगी तो वो तो होने नहीं जा रहा, ना कोई माफ़ी मांगेगा। अगर ये सब कुछ नहीं होगा तो फिर मामला कहाँ जाके हल होगा। एक और मुख्तलिफ जो तासुर है वो आपको नज़र आएगा जब आप गुफ्तगू सुनेंगे जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब की, जो कि बहरहाल वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, एक अहम वफाकी वज़ीर हैं। वो इस जलती के ऊपर पानी डालते हैं, जबकि पंजाब से जवाब बड़ा जारहाना दिया जाता है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं, जरा सुनिए। ऑपोजिशन के दोस्तों से सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि ये मामूली टेम्परेचर की कमी बेशी है, जो कि वैसे भी आजकल हो रहा है। अक्टूबर का महीना है, आपने देखा सर्दी आ गई है इस्लामाबाद में, तो यहाँ भी सर्दी आने वाली है, तो इस पर खुश होने की जरूरत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि अपने दोस्तों को मना के भी लाएं, कोशिश करेंगे कि दोस्तों को मना के लाएं। अलबत्ता दोनों तरफ से सेनेट हो या कौमी असम्बली, दोस्त बाहर चले गए हैं। कहाँ मामला ये जा रहा है और इस सियासी बहरान को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तेमाल कर सकेगी? क्योंकि असद कैसर साहब ने जो फरमाया है मैं उस पर भी बात करना चाहूँगा। अपने मेहमानों का तारुफ करवा लेते हैं। मेरे साथ पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी के लिए मौजूद हैं कौसर काजमी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सहर कामरान साहबा, जो कि मेंबर कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आपका। और जनाब अहमद अवैस साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक़ एडवोकेट जनरल पंजाब भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनाब अहमद अवैस साहब। मैं वैसे कौसर काज़मी साहब आपसे पूछना चाहूँगा, को माफ़ी मांगना कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। मेरे ख्याल में थोड़ी सी वुसअतुल क़ल्बी का मुज़ाहरा करना होता है। अगर आपने, और हो जाता है, लीडर्स तनकीद भी कर देते हैं, वज़ीर आला पंजाब ने कर दी, जवाब दे दिया, सख्त जवाब दिया, आप पीछे हट जाइए, आप कहिए कि नहीं हमारे मकसद दिल आज़ारी नहीं था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी तो यही कर रहे हैं, वो कहते हैं किसी दोस्त की दिल आज़ारी हुई तो हमारा ये मकसद नहीं था, हम माज़रत चाहते हैं। तो लगी इसके अलॉन्ग दीज लाइंस वज़ीर आला पंजाब भी कोई बात कर दें तो मामला हल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुनीब, बड़ी हैरत होती है कि वज़ीर आला पंजाब से बार बार एक ही मुतालबा बाजमात हो रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की सूरत में। भाई माफी इस बात पे मांगे कि आप बज़िद थे कि बिस्प के जरिए, बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए आप चाहते थे कि जो मुतासरीन सैलाब है उनकी मदद की जाए। उनका डाटा हमारे पास इस कदर नहीं था, मतलब गरीब लोगों का डाटा है ना वहां पे, जो नादार हैं, जिनकी हुकूमती मदद की जाती है। सैलाब के लिए जो 10,000 लोग पंजाब के इस वक्त फील्ड में हैं, डोर टू डोर नॉक करके लोगों के नुकसानात का, उनकी फसलों का, उनके मकानात का, उनका जानी माली नुकसान है, उसका अजाला करने के लिए वो सर्वे हो रहा है। इस दौरान आप बज़िद हुक्म सादर ना करें ना, आप तजवीज दें। भाई ये तजवीज है हमारी। किसने वैसे हुक्म कहाँ आपको लगा? वैसे मतलब किस जगह किसने हुक्म दिया आपको? कोई दे सकता है वैसे? अगर हुक्म ना होता तो फिर ये मसला ना होता कि माफी मांगे, उस हुक्म का जवाब मिले ना। तो उसके बाद इस कदर जो बातें की गई, मैं तो ये कहूंगा कि नहीं था अपना मेयार ऐसा कि ज़र्फ खोकर अना बचाते, वरना ऐसे जवाब देते कि फिर ना पैदा सवाल होते। अभी बड़ा हाथ होला रखा हुआ है पंजाब ने। नहीं तो इसके बाद भी कुछ रह गई है, इसके बाद तो हाथ में पत्थर ही है जो आपने मारने हैं किसी को। मुनीब, बड़ी हैरत है ना, मुझे ये बताए कि जहां पे आज काबीना ने फैसला कर लिया ना, काबीना का इजलास था पंजाब में, बता दिया गया कि जो लोग जिनका इंतकाल हुआ है इस आफत, जो कुदरती आफत थी, उनको 10 लाख, फिर 5 लाख माजूरों को, फिर बतदरीज जिनका फसलों का नुकसान हुआ, दीगर नुकसानात के लिए एक मैकेनिज्म बना के एक तमाम तरतीब दे दी गई है।
तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या हम बिस्प को इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, हम उस पर तनकीद नहीं कर रहे, लेकिन आप अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए जनूबी पंजाब में कुछ पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल जो खानदान है उनके कहने पे आप ये अगर पहले एक बात बताएं कौसर काजमी साहब, एक बात मैं आप किसी ओहदे पर हैं और मैं आपको बहुत पता है अपने काम के बारे में, मैं आपको एक मशवरा देता हूं और आपको कहता हूं आप ऐसे कर लें, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो आप कहते हैं बहुत शुक्रिया और आगे बढ़ जाते हैं, अपना काम करते हैं। मैं आप पर तनकीद करूं, कुछ करूं, वो मेरा नुकसान है, लेकिन आप मजबूर या ऑब्लाइज नहीं है मेरी बात मानने के लिए। यही काम आप पीपल्स पार्टी के साथ करते हैं, आप कहते हैं बहुत शुक्रिया, मैं आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे पास बेहतर अरेंजमेंट है, खत्म बात। देखिए मुनीब, ये ऐसी सूरत हाल में हो सकता है कि आप बैठ के ये कह दें कि सैलाब ज़दगान जो है वो रुल रहे हैं, पंजाब में उनका कोई पुरसान हाल नहीं है, पंजाब हुकूमत बेखबर है, जो कि सरासर बहतान और झूठ था। मरियम बीबी एक दिन ऑफिस इन दिनों में नहीं बैठी, ज्यादा बेहाल में कोई 10 मिनट के लिए जाती होंगी, उसके बाद फील्ड में वो कभी रिलीफ कैंप के अंदर, कभी यहाँ कभी वहां, पूरे मीडिया ने भी देखा जिन इश्तेहारात से तकलीफ होती है हम इसीलिए करते हैं ताकि हम आवाम को इन झूठ और बहतानों से बचा सकें जो उनके जहनों में डाला जाता है, हम अपने आप को दिखाते हैं, यही हमारी तशहीर की मेन वजह भी है जो आज सामने आ चुकी है। अगर हम ऐसा न करें तो लोग इनकी बातों पर यकीन कर लें, वो हर वक्त फील्ड में होती हैं, छुट्टी के दिन वहां पे होती हैं, एक उसके बाद वो सोशल मीडिया पे अपडेट्स कर रही होती हैं, ये सारी चीजें मरियम बीबी जब कर रही हैं और दूसरी जानब से ये बहतान लग जाए कि आप कुछ नहीं कर रहे, आपके अवाम रुल रहे हैं, पर तकलीफ तो होती है, तकलीफ के अंदर ऐसे अल्फाज निकल आते हैं जो इनको नागवार गुजरे। तो माफी अगर मांगनी है तो अपने पंजाब के जो तर्जुमान है जो अजीब बातें करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि अगर यूं ना किया तो हम हुकूमत छोड़ देंगे, आप हमारी वजह से हैं, ये ऐसा झूठ ना बोलें। एक दफा अपने जो आपके कायदीन है उनसे मुखातिब होकर पूछ लें, ये ना हो कि वो फिर किसी इंटरव्यू में कह दें कि फलां तो जानता ही नहीं है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है। कमाल हो गई है, इतनी सख्त। देखिए वैसे बात सुने, बिलावल साहब ने तो तारीफ की थी बात की जाके, लेकिन आज इतना मामला सख्त हो गया है कि सदर मुमलिकत ने मोहसिन नकवी साहब को बुला लिया है कि इस बात के ऊपर उन्हें फौरन कराची तलब किया, तो इतना हल्का लेने वाला मामला नहीं है। बट मैं सैर कामरान साहब फरमाइएगा, क्या ये डिमांड करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी डिमांड ही नहीं शुरू में कर दी कि वज़ीर आला माफ़ी मांगे, आप उन्हें उनके गलती का एहसास दिला सकते हैं, लेकिन माफ़ी अगेन इज़ थोड़ा सा टॉल ऑर्डर लगता है मांगने के लिए कि माफ़ी मांगे तब बात बनेगी। देखिए मुनीब, बात यह है कि माफ़ी मांगने के लिए भी जैसे आपने कहा ना, वसत कल्बी की ज़रूरत होती है, ज़र्फ़ की ज़रूरत होती है। अगर जो है जिस किस्म का माहौल है, मैं इसको कोई आइसोलेशन में नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ कि दिस इज़ अ वेल डिज़ाइंड स्ट्रेटजी। ये मुझे नहीं पता कि मकसद जो है वो अपनी जहाँ पे कमी या खामी रह गई उससे तवज्जो हटाना है, या मकसद जो है वो कुछ और है। ये देखें जिस किस्म के इक़दामात हो रहे हैं, पहली बात ये कि आपने बड़े इख्तिसार से काम लिया, आपने कहा किसी का नाम नहीं लिया। यहाँ तो मैं समझती हूँ कि वो इश्यूज़ खड़े किए गए जो कि हम देखते हैं जब मुल्क पे कुदरती आफात आती हैं, जब किसी किस्म के चैलेंजेस होते हैं, जब एक तरफ हमें दहशतगर्दी और इंसर्जेंसी का सामना है, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी और उनकी जो अफवाज है भारत की, उनके तरफ से जो है धमकी आमेज़ और नफ़रत अंगेज़ गुफ्तगू हो रही है। ये वक्त तो कौमी यकजहती का है, ये वक्त तो एक ऐसा मैसेज देने का है कि हम यूनिफाइड हैं। लेकिन ऐसे वक्त में इस जो है तनकीद की आड़ में कभी जो है वो नहरों की बात करना, कभी जो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर ख़ारजा, उनके ऊपर बेबुनियाद किस्म की तनकीद, इल्ज़ाम, एक्विजिशंस। मैं तो ये समझती हूँ कि हम तो प्राइम मिनिस्टर से कहेंगे कि आके इन एक्विजिशंस को एक्सप्लेन करें, फिर उसी तरीके से फ़र्स्ट लेडी को हदफ बनाना। देखिए आप तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी आए, कसूर आए, मुल्तान गए, उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मेहनत कर रही हैं। अच्छा, अगर ये बात कह दी थी कि हम हर जगह ये देखते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो तजुर्बात हैं, उनसे हम सीखते हैं। अगर एक मशवरा दे दिया था, आपने नहीं मानना था, आप ना मानते। बट दीज आर वेरी सीरियस एक्यूजेशन। एक सैर कामरान साहब फरमाइएगा, आपने कहा फर्स्ट लेडी यानी उनकी साहबजादी जरदारी साहब की जो है मोहतरमा आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा, उनको या बिलावल साहब को किसने तनकीद, ये सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की बात आप करिए? अज़मा बुखारी ने नाम लेके, देखिए कोई भी शख्स आइसोलेशन में गुफ्तगू नहीं कर रहा, कोई भी शख्स, ये एक पूरा टीम वर्क है। और अज़मा बुखारी ने बिल्कुल नाम लेके
वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो जब वजीर खारजा थे, जब वो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी तौर पे लड़ रहे थे, जब वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा ये उनके खिलाफ साजिश कर रहे थे। आप वो बयान देखिए, मतलब ये कि ये क्या काबिल बर्दाश्त बयान है? ये मैं समझती हूँ ये एक सोची समझी हिकमत अमली है, या तो मैं समझती हूँ कि जो ग्लोरिफिकेशन उनके चचा को आलमी सतह पे मिली है उससे परेशान है, या वो बिलावल भुट्टो जरदारी की जो आलमी उस पे तौर पे जो स्टेचर है वो उससे परेशान है। यानी किसी चीज़ से परेशान ज़रूर है, क्योंकि ये इतनी तनकीद है, ये फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। अच्छा। और मैं समझती हूँ कि मेरा ये ख्याल था कि जो है ज़ीरक सियासतदान भी है इस जमात के अंदर, ख़ुद उनके वालिद, वो इनको समझाएंगे कि आप जो है थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, इस किस्म का माहौल ना पैदा करें। मगर ये तो हम देख रहे हैं एक मुनज़्ज़म तरीके से एक तहरीक चल रही है, और आज जो है वो अली गिलानी से सिक्योरिटी वापस ले ली है। तो ये विंडिक्टिवनेस इज़ मैं जरूर पूछना चाहूंगा, बट एक मिनट अलाउ मी सम टाइम। मैं जरा अहमद अवैस साहब से ये पूछना चाहूंगा। अहमद अवैस साहब, आज आपकी पार्टी के यानी साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, उन्होंने एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक शायद ऑफर, उन्होंने कहा अगर आप सीरियस है तो ये करें। वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। जनाब स्पीकर, हम पीपल पार्टी की ये फ्रेंडली फायर को जो है ना वेलकम करते हैं। हम समझते हैं कि अगर ये संजीदा है तो आए, अदम एतमाद पेश करें, हम इसके साथ दे देंगे। अदम एतमाद में इस हुकूमत को फारग करने में हम इसका साथ दे देंगे। अभी आए, मैं हमें ऑफर करता हूँ अपनी तरफ से, अगर ये अदम एतमाद पेश करते हैं तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे इसको अदम एतमाद में। अहमद अवैस साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अगर मैं सियासी तौर पर कहूं तो शरीके जुर्म समझते हैं कि ये जो निज़ाम बना हुआ है हाइब्रिड रजीम, इसके अंदर पीपल्स पार्टी ने भी इस निज़ाम को सपोर्ट किया है। तो क्या वाकई आप समझते हैं कि इनके साथ मिलकर आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को चलता कर सकते हैं, या व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN की आपस की तलखी है आज की? ये देखिए, ये तलखी जो है ना, मैं समझता हूँ कि ये एक बिला वजह एक नया माहौल बन गया है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और उसकी देखिए ना, मेरे नज़दीक इंसान से गलतियां हो जाती हैं, अल्फाज जो हैं सख्त निकल जाते हैं बाज़ वक़्त मुँह से, और दूसरे को तकलीफ़ पहुँचती है, तो उसमें कोई शान में कमी तो आती नहीं है अगर इंसान उसकी तलाफ़ी कर ले। लेकिन यहाँ पर जो मैंने देखा है, यहाँ पे उनकी मैंने तकारीर भी सुनी जिसमें वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल भी कर रही थी, तो एक ऐसा लगता था कि ये एक किसी पॉलिटिशियन की या पॉलिटिकल लीडर की स्पीच नहीं है। वो जो उनकी ज़ुबान और जो उनका लहजा था वो तो ऐसा था कि जैसे किसी रॉयल फैमिली की कोई जो बड़ी एरोगेंस दिखा रही है एक मलिका, और वो एरोगेंस में एक फॉल्स ईगो भी है। और ये सियासत में ऐसा नहीं हुआ करता। आप देखिए ना, एक सूबा है, दूसरा सूबा है, ये जुबान जो है सियासतदान का कभी जुबान ऐसी नहीं होती है कि मेरा पानी, मेरा पंजाब, मेरे पैसे, मेरा पानी। ये अंदाज जो है, ये अंदाज ही गलत है। ये दूसरे को एनॉय करने वाली बात है। इस वक्त तकलीफ में थे, मतलब आप इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करते कि वो कह रही है कि मैं पंजाब का मुकदमा लड़ रही हूं, मेरी जो बेलिजरेंस है या जो एग्रेशन है वो जस्टिफाइड है। गलत है, बिल्कुल गलत है, ये अनजस्टिफाइड है। कोई पंजाब का मुकदमा, इसमें क्या पंजाब का मुकदमा बताइए, इसमें पंजाब का क्या मुकदमा है? कोई वो वहां से सिंध से पंजाब को फतह करने आ रहे हैं, कोई वहां पे ये बाकायदा तौर के ऊपर एक अदालत लगा के उन्होंने एक जीतना है या उन्होंने मुहाजराई करनी है। ये अंदाज गलत है। मैं अगरचे मेरा ताल्लुक नहीं है इन दोनों पार्टियों में से किसी से नहीं है, लेकिन सियासत का ये अंदाज नहीं है। और ये उनको एहसानमंद होना चाहिए पीपल पार्टी का, कि पीपल पार्टी अगर साथ ना खड़ी होती तो क्या इनकी हुकूमत बननी थी वहां पर? हम लोग तो नहीं थे, हमने तो इनकार कर दिया था PTI ने तो शुरू से। लेकिन किसी भी वजह से उन्होंने हुकूमत में शिरकत की, और वो हुकूमत में शिरकत के बायस जो है जो करप्शन का भी दौर जो है चला, और जो आपके सामने खुल के सामने आ जाएगा कुछ अरसे के अंदर, उसकी डिटेल का ये वक्त नहीं कि मैं आपको बताऊं। तो बात ये है कि यहाँ पे ये अगर आज ये माफ़ी आराम से फ़ौरन ही इस बात को तलाफ़ी की बात कर लेती तो शायद कोई बुरी बात ना समझी जाती। लेकिन जितनी देर होगी और जितना इसके ऊपर
जो रुकावट खड़ी की जाएगी और वो इंसिस्ट करेंगे कि ये किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगी जाएगी। और आज नवाज शरीफ साहब ने भी, आपने सुना होगा, अभी मैं न्यूज़ सुन रहा था कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और नवाज शरीफ की इनकी मीटिंग हुई है यहाँ पर लाहौर में। और उस मीटिंग में शहबाज शरीफ ने उन पे कहा कि ये बहुत गुसीली हैं और ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है, थोड़ा सा इनसे कहें कि ज़रा इस तरह की बात ना करें और ये माफ़ी वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके ऊपर नवाज शरीफ ने कहा कि ये बिल्कुल ठीक कर रही है और कोई माफ़ी नहीं मांगेगी। अच्छा, ये बड़े मियाँ साहब ने कहा है, यानी कि आपको अजीब सी ये बड़े मियाँ साहब ने ये टीवी पे बताया अभी उन्होंने। अच्छा, अभी के ये 6 बजे की न्यूज़ में। अच्छा, यानी कि बड़े मियाँ साहब ने जो आप फरमा रहे हैं सर, वो नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, उनकी खबर है। और पता नहीं, अब जारी बात है उनके अपने जराए हैं कि बड़े मियाँ साहब ने कहा है कि हम पंजाबी में कहते हैं ना कि काम चुक के रखें, यानी बिल्कुल एक्सीलेटर पर पाँव दबा के रखें। क्या डिजाइन हो सकता है अहमद अवैस साहब? क्या आपको तो हुकूमत मिलनी नहीं है, ना देनी है उन्होंने, दे विल मेक श्योर। आपको तो नहीं मिलनी, लेकिन मेरे ख्याल में उनको शायद ये नजर आता है कि वो रिजर्व सीट्स वगैरह जो तकसीम हुई है, तो नून लीग जो है वो इंडिपेंडेंट ही हुकूमत बना सकती है। ठीक, वो इतना कंफर्टेबल हो गए हैं, इतना कंफर्टेबल हो गए हैं। ठीक, मेरा ख्याल में अदरवाइज ऐसा कभी पॉसिबल नहीं था। जो ये एटीट्यूड जो है, ये रवैया जो है, ये इट इज अनकॉल्ड फॉर। मैं जाहिर है मैं अपने एक कमेंट दे रहा हूं, लेकिन जो महसूस किया है, जो देखे ना, एक बात का लहजा होता है ना, कहते हैं कि एक अंदाजे बयां बात बदल देता है दाग, वरना दुनिया में कोई बात नहीं। बिल्कुल, वो जो लहजा था ना, वो बड़ा एरोगेंट था। बिल्कुल ठीक, उसमें एरोगेंस थी। कौसर काज़मी साहब, मसला ये है कि आपको देखे ना, दोनों साइड से तनकीद हुई, फॉल्स ईगो, एरोगेंस, ये सियासी रवैया नहीं है और कोई बहुत बड़ी कोई इसके पीछे बात है। या तो ये है जो अहमद अवैस साहब ने कहा है कि आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हो गए हैं कि यार अब पीपल्स पार्टी पे क्या करना, हमें तो वैसे ही इतनी मिठाइयाँ मिल गई हैं मखसूस नशिस्तों की सूरत में, तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर पीपल्स पार्टी से बिगड़ भी जाती है तो कोई बात नहीं। मुनीब, लहजा सख्त और कड़वी बात कोई बड़ी बात नहीं है। लहजा सख्त करके आप कड़वी बात कर रहे हैं और नरम लहजे के साथ आप जहर उगलना शुरू कर देना, जिस तरह इन्होंने उगला। मतलब ये चाचा भतीजी की बात कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की सियासत के अंदर एक दूसरे से इख्तलाफात हैं, उस वजह से ये मामला हो रहा है। तो अगर हमने सिंध पे बात करना शुरू कर दी किसी और खानदान को लेके, जो असल वारिस हैं उनको लेके, तो फिर ये बात बहुत आगे निकल जाएगी। तो कम अज कम आप नरम लहजा रख के जहर उगलना बंद कर दें। और मरियम नवाज ने अगर सख्त लहजे के साथ अपने पंजाब की बात की, क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, अपने पानी से मुराद पंजाब का पानी है, अपने पैसे से मुराद पंजाब का पैसा है, अपने लोगों से मुराद पंजाब के अवाम है, तो इससे तकलीफ कैसी भाई? उनकी जो पहली बात होती है हमेशा कि मैं हमेशा अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करती हूँ, फिर उन्होंने ई बाइक्स हो, स्कॉलरशिप हो, अपनी घर अपना छत हो, दीगर जो मंसूबे हैं वो करके बता दिया कि भाई ये अवाम का पैसा है और ये अवाम पे खर्च हो रहा है, तो इस पे तकलीफ कैसी है? अपने वो जो मानी है ना अल्फाज के, उनको अपने मतलब का जामा पहनाने की कोशिश ना करें। उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर वो माफी मांगे आपसे। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से 2010 के अंदर सीसीआई मीटिंग में एनएफसी अवार्ड की मद में पंजाब का 5% हिस्सा काट के दीगर सूबों को दिया गया था, अब दोबारा सीसीआई आने वाली है तो वो मेक श्योर भी करेंगी इस दफा, ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। अब ये नहीं हो सकता कि पंजाब को बड़ा भाई कह के आप कुर्बानी मांगे और उसके नतीजे में ब्लैकमेलिंग करें, क्योंकि हम आपके इतादी हैं, अगर आपने यूं ना किया तो हम हुकूमत से पीछे हो जाएंगे, आप हमारे सहारे खड़े हुए हैं, ये ब्लैकमेलिंग है ना। इसको सारा बना के अब मजीद पंजाब की हक कदूली नहीं होने देंगी। वो किसी सूरत ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी बट बात ये एक मिनट साहब, बात ये है कैसे हक को नहीं, वो देखिए मेरी यार सुन लें, हुक्म जो पंजाब की जो हक है उस पर डाका पीपल्स पार्टी ने कहां मार दिया है, जरा वो भी पंजाब हुकूमत को बताना चाहिए। कहां आपके साथ डिक्टेशन उन्होंने आपको दी कि ऐसा करेंगे नहीं तो हम आपको देख लेंगे, कोई ऐसी जबान इस्तेमाल की? वो तो ये आज कह रही हैं अभी सैर कामरान साहिबा के जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने तो बिलावल साहब के ऊपर इल्ज़ाम डाल दिया जी कि वो हमारी जड़ें खोखली कर रहे थे, वो जब पहले वज़ीर खारजा थे और ये हो गया वो हो गया। और फिर उन्होंने मोहतरमा शायद आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा के हवाले से भी कोई गुफ्तगू की। जो तनकीद है पीपल्स पार्टी की, ये मामला तो कहीं और ही जा रहा है, बजाय इसके कि ये हल हो। अब फिर आपका जो रवैया, जैसे अभी आप
आर्ग्यू कर रहे हैं। यही आर्ग्यूमेंट मैं नेशनल असेंबली में इनके कॉलीग हैं सैर कामरान साहबा के, आजम नज़ीर तारड़ साहब, वो भी ये बातें कर सकते थे कि जी आपने ये सब कुछ किया, ये किया, वो किया। वो तो पानी डाल रहे हैं। आप लोग चले, मैं अगर ये कहूं कि तेल डाल रहे हैं तो शायद ज्यादा हो जाएगा, लेकिन पानी कम से कम नहीं डाल रहे, ना आप ना आज़मा बुखारी साहिबा। देखें, बात जब हमारी मैडम सीएम पे आएगी ना, जो बगैर आराम किए अवाम की खिदमत में मसरूफ अमल है, और कोई हाकिम ऐसा नहीं है, कोई सीएम ऐसा नहीं है तमाम सूबों के अंदर किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो कि वो अपने लोगों से मुखातिब हो कि ये कह दे कि आप अगर एहसास से महरूमी का शिकार हैं, बुनियादी सहूलियात आपको मैसर नहीं है, तो अपने हुक्मरानों से सवाल करें। ये सिर्फ एक जो शख्सियत है वो दावा कर रही है जिसका नाम मरियम नवाज शरीफ है। ये तकलीफ है हर बंदे को कि यार ये किस जगह पे चल रही है, ये किस किस्म का दर्स दे रही है अपनी आवाम को। तो ये तकलीफें सिर्फ हम सह रहे हैं। आजम नजीर तारड़ साहब को जहां पे बिल्कुल करना चाहिए ना, हमारे इत्तेहादी हैं, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े थे, पाकिस्तान को सहारा दिया है, राइट ट्रैक पे डाला है, कोई इनकार नहीं करता है इस बात से। लेकिन जब बात होगी आपके तर्जुमानों की, अब मेरे भाई हैं चंद साहब, उनके अल्फाज आप देख लें, वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो बजाय अपने आप को थोड़ा कमजोर करने के लिए उनको भी निशानदेही जरूरी है। आसिफ जरदारी साहब को इंटरवीन करना चाहिए बिफोर इट गेट्स टू वर्स। वहां पे आके आपने अपनी इंटरवीन करके लोगों को समझाना पड़ेगा। और मुझे ये पूरा यकीन है मुनीब कि जब बात आसिफ जरदारी साहब करेंगे, बिलावल करेंगे, इनकी बड़ी लीडरशिप करेगी, वो बड़ी सुलझी हुई बात करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने भी कोई ऐसी बात नहीं की है जिससे इतनी ज्यादा नहीं, बट ये देखिए तनकीद तो होती है ना, उनका हक है। बट देखिए तनकीद तो कुछ अरसे पहले से हो रही है। वजीर आला पंजाब जो हैं उनके हवाले से ये हो रही है, और पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग ये गिला करते हैं कि देखिए जी सदर मुमलिकत जब भी लाहौर आते हैं तो वज़ीर आला एक कर्टसी होती है, जाना चाहिए, प्रोटोकॉल भी है कि उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे वज़ीर आला नहीं तशरीफ़ लेके जाती। तो पीपल्स पार्टी के बहुत से दोस्त यहाँ हमें मिलते हैं, वो कहते हैं देखें जी हमारे साथ तो ये सलूक होता है कि सदर मुमलिकत तो देखें एक बुजुर्ग शख्सियत है, फादर फिगर है, उनको इतनी कर्टसी भी कोई नहीं देता। इसके लिए लाहौर में मौजूदगी जरूरी है। अब जिस दिन आसिफ जरदारी साहब आ रहे हैं, या शहबाज साहब भी कई दफा आए, मरियम बीबी पंजाब के अंदर कभी जनूबी पंजाब में और कभी कहीं पे किसी ना किसी चीज का इफ्तिताह हो रहा होता है या किसी मंसूबे के हवाले से बात हो रही होती है। मेरे ख्याल में एक दफा मैं भी साथ था, जरदारी साहब मेरे ख्याल में लाहौर आए थे और मैडम उस वक्त मुजफ्फरगढ़ थी, कोई झींगों की फॉर्मिंग थी, उनके हवाले से कोई इफ्तिताह करना था। अब वो शख्सियत जो दफ्तर में बैठना कम फील्ड में रहना ज्यादा पसंद करती है, उसको थोड़ी सी रियायत इस हवाले से दे दें। वो कई दफा अपने चाचा का इस्तकबाल नहीं कर सकी अपनी जो सरकारी मसरूफियात है उनकी वजह से। तो इसको मुद्दा बना के ये कह देना कि वो एरोगेंट है, वो मतलब आपकी बहस से तो मुझे ये लगा कि आप माफी कोई नहीं मांगनी, मतलब आपने ये कोई नहीं कहना कि कोई माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता मुनीर। माफी किस बात की मांगे? माफी इस बात की मांगे कि आपके दिल में जो आएगा पानी हमारे हिस्से का होगा, जो हमारे एक मुजवजा जो यहाँ पे असूल है, जो मुरत्तब है, उसके तहत पंजाब को पानी मिला हुआ है, वो हम जिस तरीके से मर्जी इस्तेमाल करें उस पर आप एतराज उठाएं, और फिर सिंध में सिंध कार्ड के जो कौमियत पसंद लोग हैं उनको हवा दें और दोनों तरफ की ट्रांसपोर्ट रोक लें, और फिर सूबाइयत कनाडा केपी में लगे पीटीआई का कोई मसला नहीं है। ठीक हो, ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम में हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सैर कामरान साहबा, आपको लोग कुछ और डिमांड कर लें कि भाई हमें अच्छी जगह खाना खिलाएं, लंच कराएं, डिनर कराएं, होता है ना कोलीग्स दोस्त एक दूसरे को पेनल्टी डाल लेते हैं, वो शायद ये आपको खिला दें पंजाब हुकूमत के दोस्त, लेकिन माफी शाफी कोई नहीं मिलनी, तो किसी और चीज पे सेटल कर लें आप। देखिए मुनीब, सेटल करने की बात नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मैं समझती हूँ अहमियत की बात होती है। ठीक है, अगर मेरे ख्याल में हम बहस करते रहेंगे तो उसका तो कोई जो है ना हद है नहीं, लेकिन मैं कुछ दलाइल ज़रूर सामने रखना चाहूँगी। आप ये देखें कि जब वो कराची वाला वाक़या हुआ मरियम नवाज साहिबा के साथ, तो सबसे जो है पहले आगे बढ़ के उनका दिफा करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी थे। जब उनको अरेस्ट किया तो सबसे ऊंची आवाज़ जो है वो ऐवान में बिलावल भुट्टो जरदारी की थी। और अभी भी मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ हमें बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे इलेक्शन के ऊपर, हमें 2018 के इलेक्शन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, 2024 के इलेक्शन पे भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन हमने पार्लियामेंट में बैठने को इसलिए तरजीह दी क्योंकि इस जमहूरियत के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगर आज एक खातून पंजाब की वज़ीर आला हैं तो हमें बड़ी खुशी है, क्योंकि ये राह हमवार करने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, जो हमारी लीडर हैं, जिनको ना सिर्फ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के अवाम, बल्कि आलमी दुनिया में भी उनको बड़े एहतराम से देखा जाता है।
अब यहाँ जो जिस किस्म का एक माहौल क्रिएट किया गया, इसको मैं दोबारा ही कहूँगी, वी डोंट सी इट इन आइसोलेशन, क्योंकि ये कोई अभी की बात नहीं है। पहले ये जो जिम्मेदारी थी ये वज़ीर इत्तलात पंजाब की थी कि वो ऑफ एंड ऑन इस किस्म की गुफ्तगू करती थी, तो हम उसको नज़रअंदाज भी करते थे कि चलें ठीक है, वो अपने जो है क़यादत को खुश करने की कोशिश कर रही हैं, एक पॉपुलैरिटी और टेंशन चाहती हैं, कोई बात नहीं, दरगुजर कर दें। लेकिन अब जिस किस्म का माहौल बना है, एक अच्छी चीज़ को भी, यानी ये क्या चाहते हैं कि पंजाब के इर्द गिर्द कोई दीवारें बर्लिन बन जाए, हम पंजाब में जो लोग हमारे अपने बहन भाई हैं, हम ये पाकिस्तान वो कहते हैं अपनी लहजे और जबानों को दुरुस्त करें, आपके तर्जुमान वो एतराज ये करते हैं, वो कहते हैं जी बिल्कुल, लहजे जुबानों को गुफ्तगू को आप ये बोलें जी वो हमेशा नहीं होती। कोई एक दफ़ा बता दें कि उन्होंने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को जो ड्यू प्रोटोकॉल है, ड्यू रिस्पेक्ट है, वो दी हो। देखिए बात यह है, ये इंसान की अपनी एक नेचर होती है। आपकी नेचर में विंडिक्टिवनेस है, आपकी नेचर में एरोगेंस है, आप इसी तरीके का मुजाहरा करना चाहती हैं, ज़रूर करें, मगर ये किसी भी वज़ीर आला को या किसी पार्टी की टॉप टियर लीडरशिप को ज़ेब नहीं देता। ये नहीं लगता। ये आपको क्यों ये लगता है कि वो विंडिक्टिव होंगी आपके साथ? उनके पास क्या ऐसा है जो उन्होंने आपसे स्कोर सेटल करना है फ्रैंकली पीपल्स पार्टी से? आप मुझे बताएं मुनीब, आज अली हैदर से जो है वो सिक्योरिटी वापस लेना, यानी मतलब आप ये नहीं, ये हद जो है वो एक के बाद एक रोजाना एक नई हद अबूर करती हैं, और मकसद सिर्फ यही है कि ये एक ऐसा माहौल, ऐसी कशीदगी पैदा कर दें कि जिससे जो है ये बिल्कुल ये जो एक हम सपोर्ट कर रहे हैं इनको वफाक को, हम उससे भी पीछे हट जाएं। आपका नंबर गेम हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताती हूँ कि बगैर पीपल्स पार्टी के आपका कोरम पूरा नहीं होता। बगैर अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन के बेंचों में बैठी तो आपकी हुकूमत का एक मेंबर, पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी का एक मेंबर आपकी हुकूमत के 20 मेंबरों से ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ रखता है। मतलब अगर माफी ना मिली तो क्या होगा? अगर माफी ना मांगी उन्होंने सैर कामरान साहब, नहीं, तो माफी की कोई बात नहीं है। देखिए मुनीब, माफी की बात नहीं है, तर्ज की बात है कि जिस तर्ज जो इन्होंने जो लहजा जो तर्ज अपनाया हुआ है, ये जो इनकी एक स्ट्रेटजी है, ये जो इन्होंने एक प्लान किया हुआ है डिजाइन गेम, ये एक इसको आप आइसोलेशन में मत देखें। मैं दोबारा कहूंगी, ये एक स्ट्रेटजी की तरह आगे बढ़ रही है, कोई शॉर्टकट ढूंढ रही है। अच्छा ठीक है, एक डिजाइन गेम है उनका। ये कहीं पे देखें, जो लीडर होता है ना, वो आगे बढ़ के देखता है, अच्छा हालात में तलखी आ गई, चलो हम 2 मिनट, आप माफी ना मांगते, आप 2 मिनट चुप तो हो जाते। नहीं, आपने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है, एवरी डे यू क्रिएट अ न्यू न्यूसेंस। एक बात जरा यही सैर साहब रुकिएगा, मैं इससे पहले कि मैं अहमद वैस साहब के पास जाऊं, मुझे एक बात का जवाब कौसर काजी साहब दीजिए। ये सिक्योरिटी अली हैदर गिलानी साहब से क्यों विड्रॉ की है पंजाब हुकूमत ने, नोइंग के उस फैमिली के साथ क्या रहा है, उनके साहबजादे अगवा भी रहे हैं और बड़ी ऑब्वियसली थ्रेट भी उनको होता है, तो ये क्यों विड्रॉ की है सिक्योरिटी? देखो मनीब, ये लोकल इंतजामिया की तरफ से कोई कदम उठाया गया है, मुझे इस हवाले से इत्तलात नहीं है कि मैं इस पे कमेंट करूं, लेकिन मैं ये सैर कामरान साहिबा के इस एक कमेंट पे जरूर एक थोड़ा सा 30 सेकंड लूंगा आपके, कि ये कह रही हैं कि अगर चुप कर जाते ना, मतलब माफी नहीं मांगते तो चुप कर जाते। कैसे चुप कर जाते? कि शर्जील नाम मेमन हो, दूसरे लोग हो, पंजाब में आपके तर्जुमान हो, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसे कर रहे थे कि उनका कोई और काम ही नहीं है। तो ऐसे माहौल में खामोशी और दरगुजर क्या हम ही करें? आपकी तरफ से गुजर वाला मामला नहीं होगा, क्योंकि आप इत्तेहादी हैं, आप बाद में ब्लैकमेल करेंगे कि हम जा रहे हैं, आप हमारे बगैर कुछ नहीं है। अभी आपने यही कहा है, तो ये ब्लैकमेलिंग या खुदा के लिए ये तो बंद करें ना, उसके बाद जी बिल्कुल रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कौसर काजी साहब कह रहे हैं ये लोकल मसला है, पंजाब पुलिस ने अगर सिक्योरिटी दी हुई है तो वो पंजाब हुकूमत के ताबे है पंजाब पुलिस, और ऐसे ही नहीं होगा कि विद वन स्ट्रोक ऑफ पेन या बगैर उनका दिल किया तो पंजाब की पुलिस ने सिक्योरिटी विड्रॉ कर दी। कौसर काजी साहब, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ होगा ना कि सिक्योरिटी विड्रॉ हुई है। डिग आउट करेंगे, ये खुद ही बताएंगे, जो मीडिया टॉक करते हैं ये बताएंगे कि रीजन क्या है। अभी बात क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं इसलिए कमेंट नहीं कर सकता। अच्छा चले ठीक है, ठीक है कामरान साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जी जी। देखें बात ये है मुनीब, रोजाना ये एक ऐसा इशू
निकालते हैं, इंस्टिगेट करते हैं और फिर कहते हैं कि उसका जवाब ना आए। पीपल्स पार्टी के हर वर्कर का दिल इस वक्त इंतहाई जो है दुखा हुआ है और हम ये देख रहे हैं कि जिस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, यानी बजाय कि आप ये कहते हैं कि जी इस वक्त आजमाइश का वक्त है, चले हम सब मिलकर एक साथ जो है लोगों को रिलीफ देते हैं। अगर ये कह दिया था, आपको मशवरा दे दिया था कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए फौरी कैश ट्रांसफर के जरिए लोगों को रिलीफ दे दें, तो शायद वो लोग जो कि कश्तियों का किराया ना देने की वजह से अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, वो शायद किराया दे के अपनी जानें बचा लेते। आप ये कहते हैं जी बड़ा अच्छा प्लान आया, अब भाई जो लोग चले गए, जिनके असासे डूब गए, जिनके खेत कल्याण डूब गए, हमने तो बड़ी नेक नियति के साथ कहा था, आप ये कहते हैं कि चले आए सब मिलके करते हैं। आपने तो बोला कि जी पंजाब का वजीर तालीम, पंजाब का वजीर तालीम पहला है जिसने अपने बच्चे को जो सरकारी स्कूल में दाखिल कराया। 2018 में सिंध के वजीर तालीम सरदार शाह ने अपनी इकलौती बेटी को सरकारी स्कूल में दाखिला कराया। आपने कहा कि मैं कर्जा नहीं मांगती, ये सारे मोटरवेज जो है ये पंजाब के पैसों से बने, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का पैसा लगा, हमने तो उस पर कभी एतराज नहीं किया। हमने कहा जी आप सारे के वसाइल यकसा तौर पे दें। यही अगर पोर्ट सिटी से बन जाते मोटरवेज तो आज जो है सूरत हाल ठीक हो गया, मुल्क में प्रॉस्पेरिटी होती। मैं टुवर्ड्स रायबंद तक भी सीपैक का पैसा ले गई। ठीक है, अच्छा मैं टुवर्ड्स द एंड जो जिस किस्म के बयानात है ना, इनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता मुनीब। ये बट आई डोंट सी इट सेटलिंग डाउन। दुरुस्त फरमा रही हैं आप, बट आई डोंट सी इट सेटलिंग डाउन टुवर्ड्स द एंड। अहमद अवैस साहब, ये तो चले बहस इन दोनों इत्तेहादियों के चले मसाइल है, आई डोंट नो, बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस वी सी के इमरान खान साहब के केसेस को एक दफा दोबारा स्पीड लग गई है। तोशाखाना 2 केस कल्मिनेशन की तरफ जा रहा है। GHQ हमला केस के हवाले से कहा जाता है मदर ऑफ ऑल केसेस, वो भी उसमें इमरान खान साहब को पिछले साल दिसंबर में चार्ज किया गया था। डू यू सी एनी पॉलिटिकल सोल्यूशन इमरान खान साहब के मामलात का या नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इमीडिएट सोल्यूशन ये नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो फियर है ना, बैक ऑफ माइंड जो है वो वहाँ पे फियर खदशात हैं, वो फियर इमरान के ख़िलाफ़ जाता है और यही वजह है कि ये किसी सूरत शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट जो है ख़ास तौर पे वो बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आते। अगर इस्टेब्लिशमेंट को हो भी तो ये बहुत ज़्यादा उनको इस बात पे वो समझते हैं कि इमरान अगर बाहर आ जाएगा तो हालात जो हैं बहुत आगे से बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात और आपको, अभी जो इतनी डिस्कशन हुई है, मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूँ। अभी काज़मी साहब ने बड़ी कहा जी कि मरीम नवाज़ के हवाले से इन्होंने कहा जी कि वो तो अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करते हैं और वही फलां करती हैं। देखिए, अवाम के पैसे के साथ सरकारी जहाज़ लेके वो अपने प्राइवेट ट्रिप पे जापान गई हैं, वो पैसा पाकिस्तान के प्राइवेट नहीं। और और दूसरी बात ये है कि देखिए अभी जितना तबाही आई है, ये एक आसमानी आफत थी, बहुत फ्लड आया, सब कुछ हुआ। जिन लोगों के घर थे, कोई एहसासे थे, वो तो ये देंगे या नहीं करेंगी। जो 50% से ज़्यादा परसेंटेज, और उसकी परसेंटेज साउथ पंजाब में ज़्यादा है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके कोई एहसासे नहीं है और वो इस कसमपुरसी के आलम में इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जाके देखिए ज़रा, और उनके लिए कुछ भी ऐलान नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। अच्छा, और किसान जिस जो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो ठीक, मैं बता रहा हूँ कि जो ये सूरत हाल तो सामने है। ठीक हो गया, मैं शुक्रिया अदा करूंगा, जिक्र तक नहीं, जिक्र नहीं किया, मैं शुक्रिया अदा करूंगा जनाब अहमद अवैस साहब का, कौसर काज़मी साहब का और सहर कामरान साहिबा का। प्रोग्राम आपने देखा जिसका फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।